हैं, बोलो। मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, इन शारदीय नवरात्रि के दौरान जैसे आजकल आप देखें इस लखनऊ शहर में बड़ी धूम मची रहती है। सारी जगह रामलीलाएं और दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम और रामलीलाओं का कार्यक्रम बहुत ही विधि विधान रूप से होता है और बहुत ही लोग, जितने कमेटी के, जितनी समिति के लोग हैं, तन मन धन से इस पूरे कार्यक्रम को ये लोग यहाँ पर जितने भी हैं लोग संपन्न कराते हैं। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में साथियों, आज हम पहुँच चुके हैं रामलीला मैदान, श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ में। साथियों, इसका एक अपना बहुत पुराना इतिहास है। संभवतः जिन सूत्रों ने मुझे बताया, सन 1962-63 से यहाँ महानगर क्षेत्र में ये रामलीलाएं प्रारंभ हो गई थी। ये रामलीला यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। पूर्व में यह मैदान, जो बहुत ही भव्य मैदान, जिसकी बारीकी से हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी आपको बहुत ही बढ़िया तरह जूम करके एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं, इस मैदान में ये रामलीला संभवतः शुरू नहीं हुई थी। 1962 में यहीं पर एक पास में रामलीला मैदान में ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ, तब प्लॉट हुआ करते थे। उसके बाद से 64-65 सन से ये रामलीलाओं का मंचन यहाँ पर शुरू हुआ और 1968 के बाद जब 1968 ये समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ और समिति जो है पूरी रजिस्टर्ड हुई, तब से लगातार विगत कई वर्षों से, समझ सकते हैं आप कि लगभग करीब पिछले 54-55 वर्ष से यहाँ रामलीला महोत्सव हर साल का विधिवत रूप से बहुत ही बढ़िया ढंग से किया और मनाया जाता है। इस रामलीला में बहुत ही उत्साह, उमंग, उल्लास रहता है। यहाँ की मुख्य कार्यकारिणी, कार्य समिति तन मन धन से अपना पूरा यहाँ पर सहयोग देती है। सामने भी देख रहे होंगे हम मुख्य मंच के सामने, जहाँ पर ये मुख्य मंच आपको सामने दिखाई दे रहा है। विनय तिवारी आपको पूरा जूम करके बारीकी से मुख्य मंच को, रामलीला महोत्सव कार्यक्रम जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, एक यहाँ के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ यहाँ के जो एक पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी समिति के हैं, कार्य समिति के हैं, कार्यमंडल के हैं, श्री दीपक पांडे दीनू, जिनका बहुत ही अथक प्रयास, अथक सहयोग और हर रामलीला में दीपक पांडे जी का एक विशेष योगदान रहता है। दीपक पांडे जी, मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत कुणाल जी। और मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप पूरा बताएं और समझाएं कि रामलीला विधिवत रूप से करीब जैसे रजिस्टर्ड संस्था हो गई, पिछले करीब 54-55 वर्ष से विधिवत रूप से यहाँ पर इस श्री रामलीला समिति मैदान में महानगर लखनऊ में ये रामलीला करी जा रही है। कितने दिनों पूर्व ये यहाँ पर इसकी जो पूर्वाभ्यास कहूँ या मैं तालीम कहूँ या रिहर्सल कहूँ, कब से ये शुरू हो जाती है? ये करीब 2 महीना यहाँ पर लगातार बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे निर्देशक जी, हमारे सह निर्देशक जी, सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं 2 महीना। और मैं ये कहूँगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लोग इतनी लगन से करते हैं कि आप जब उनका अभिनय यहाँ पर होता है तो देखिए कितना सुंदर होता है, देखिए। और सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जितने भी मेरे सब यहाँ के कार्य समिति के लोग लगे हुए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इतनी तन्मयता से सब लोग यहाँ पर इतना काम करते हैं। इतना बड़ा यहाँ इतना भव्य मैदान है, मेरे ख्याल से लखनऊ शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी मैदान वाली कोई रामलीला समिति आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। जितना बड़ा ये मैदान है, जितना बड़ा यहाँ पर ये मैदान का परिसर है, उतना बड़ा परिसर आपको बीच मोहल्ले में किसी समिति, किसी संस्था का मिल ही नहीं सकता है। पांडे जी, मैंने एक चीज़ और सुनी है, जैसे आपके बारे में बहुत विदित है कि यहाँ पर एक कला संकल्प स्पोर्ट्स क्लब भी, जिसमें शायद यहाँ बैडमिंटन है, चेस है, कैरम है, टेबल टेनिस है, उसको भी आप पूरा यहाँ पर कार्यभार उसका संभालते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए उसके बारे में बताइए। जी हाँ, प्रतिदिन यहाँ पर शाम को टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन आदि बहुत सारे खेल यहाँ पर इंडोर हम होते रहते हैं, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आते हैं।
मुख्य भूमिका एक और भी, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कलाकार भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। दीपक पांडे जी, एक थोड़ा सा मैं जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहूँगा कि इसके निर्माण में खास जब मैं पंडाल देख रहा हूँ, इतना भव्य पंडाल ये बनाया हुआ है। मुख्य जो ये यहाँ का स्टेज है जो यहाँ पर है, ये बहुत ही भव्य स्टेज है। इसकी रखरखाव और लाइट एंड साउंड जो यहाँ का एक बहुत मुख्य आकर्षण भी रहा हुआ है और हर साल रहता है, अपने आप में बहुत ही इसकी महत्वता है। तो क्या ये सब आपकी कार्यकारिणी और आपकी कार्य समिति क्या ये तय करती है कि किसको यहाँ पर पंडाल देना है, किसको यहाँ पर लाइट एंड साउंड का, इसके बारे में हमारे दर्शकों जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात आ गई आपने। ये हमारी कार्यकारिणी में रखा जाता है और पिछले कई विगत वर्षों से जो है ये टेंट, लाइट, ड्रेस, ये सब हमारे बराबर ये वही लोग आते हैं जो यहाँ पर बराबर करते आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोगों को कुछ उसमें सोचना पड़ता है, उसमें हम लोगों को चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे ड्रेस में है, दर्शकों की जो थोड़ी सी उन लोगों की वो होती है कि क्या कहते हैं, एक भावना होती है कि थोड़ा सा और अच्छा सा हो, तो उसको फिर हम लोग चेंज करते हैं। ऐसे साउंड में है, ऐसे ड्रेसेस में है, इस तरह। और ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो पुराने हम लोगों के लोग हैं वो बरकरार रहें। दीपक पांडे जी, आप बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से इस समिति के साथ, इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इस चैनल से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां आपकी श्री रामलीला महानगर। धन्यवाद कुणालपन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ महिला पात्र करने। देखिए साथियों, यहाँ की पात्र करते हुए आशा जी आपको कैसा लगता है? का पात्र करते हुए, क्योंकि राजा राम को श्री भगवान बनाने का जो श्रेय है वो माता कैकेयी को ही जाता है, क्योंकि वो अपने वरदान मांग लेती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कैकेयी का। और समाज में वो बात अलग है कि समाज में कुछ अच्छा उनको नहीं माना जाता है, लेकिन उनका रोल निभाने में मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है भगवान की माँ का रोल निभाने में। कितने वर्षों से लगभग आप ये रोल यहाँ पर अदा कर रही हैं? कब से, कितना समय हो गया आपको? मैं लगभग 5 वर्षों से यहाँ पे ये रोल। आप 5 वर्षों से यहाँ पर लगातार। एक मेरा आपसे और भी बड़ा मुख्य प्रश्न उठता है, आप एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, इसके साथ साथ आपके घर के भी इतने काम रहते हैं, सारा का सारा आपको अपना खाना बनाना, चूल्हा चौका बर्तन सब करना होता है। इस कार्यक्रम में आप रोज आती हैं कर्तव्य निष्ठा से, जो यहाँ का पूर्वाभ्यास जिसको हम तालीम या रिहर्सल भी कहते हैं, वो भी यहाँ लगातार होती रहती हैं। तो ये समय आप किस तरह से मैनेज करती हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कुणाल जी, मैं एक कलाकार हूँ और मैं एक लोक गायिका भी हूँ, और मैंने संगीत को, अभिनय को अपना जीवन दिया है। मैं देने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा समय मैं इसको देना चाहती हूँ। मुझे इससे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अच्छा, गायन और लोक गायन में आपकी कोई गुरु भी होंगी, गुरु का आप नाम बता? जी जी जी, बिल्कुल, मेरी गुरु हैं श्रीमती बिमल पंत जी, जो कि कुमाऊँ कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, यानी कि सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। वो आज मेरा अभिनय देखने भी आएंगी, और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे गुरु सामने बैठे होते हैं और मैं अभिनय करती हूँ और उनकी तालियां बजती हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। चलिए, हमारी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और आपका रोल बहुत अच्छा रहे। आज भी एक बहुत मुख्य प्रसंग है, कैकेयी दशरथ संवाद है, वो जो यहाँ इस लीला का एक बहुत मुख्य प्रसंग भी माना जाता है। चैनल से बात करने, हमारे मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत 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 आभार, दिल से आभार कुणाल जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। इस श्री रामलीला समिति महानगर के एक बहुत ही मुख्य सूत्रधार, एक कर्णधार जो हमारे साथ हमारे बीच में खड़े हुए हैं, यहाँ के सह निर्देशक
जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं श्री महेंद्र पंत जी। महेंद्र पंत जी, इस हमारे चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद कुणाल जी आपका। आपने पिछली वर्ष भी जो है इस महानगर रामलीला का बहुत अच्छा आपने चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था। तो आज आप क्या जानना चाहते हैं हमसे महानगर रामलीला के मैं बारे में? आपसे सर्वप्रथम मेरा ये मुख्य प्रश्न आता है, आप कितने वर्षों से इस रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं और आपने बचपन से ही अब तक आपका जो सफर रहा है, कौन कौन से आपने रोल यहाँ पर अदा किए हुए हैं, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए 1975 में मैं छोटा बच्चा था, 12 साल का रहूँगा, तब मैं यहाँ बंदर से मेरी शुरुआत हुई और आज मैं इसी रामलीला में बतौर सह निदेशक कर रहा हूँ और हनुमान और केवट का किरदार करते आ रहा हूँ 1995 से। और साथ ही यहाँ पर जो हमारी जो पूरी टीम, जो विशाल टीम है, हर का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हमारे जो निर्देशक हैं पीयूष पांडे जी, वो मेरे गुरु भी हैं और उनके सानिध्य में हमको कलाकारों को सिखाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज कहीं कब खल भी रहा है, 1-2 मिनट जरा सा मैं अपने फ़ोन कॉल को उसको आप कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा फ़ोन कॉल मैंने काटा, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे बीच में जो हमारे इसकी मुखिया हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री पूरनचंद पांडे जी, जो कि इस पूरे रामलीला समिति के मुखिया ही नहीं, यहाँ के एक मेन स्तंभ हैं। कुछ अस्वस्थता के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है, जबलपुर में अपने लड़के के साथ हैं। उनकी आज हमको कमी खल रही है, लेकिन फिर भी उनका जो आशीर्वाद हमारे इस रामलीला समिति और हमारे पूरे आयोजन मंडल के साथ है। हर व्यक्ति, हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे आज भी हमारे बीच में है और पूरा सहयोग कर रहे हैं। और रामलीला में हमारे जो 7 दिवसीय रामलीला, एक दिन इस बार बड़ा है, एक दिन कल हमारा हो चुका, आज दूसरा दिन है। तो इसमें हर कलाकार, अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैं नाम तो एक एक कर लूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, जैसे हमारे उपाध्यक्ष हैं दीपक पांडे दीनू जी। मतलब ये समझिए, ये हमारे महानगर रामलीला की एक ऐसी रीढ़ हैं, मतलब कहा तो नहीं जा सकता कि कोई ये कहे कि मेरे बगैर राम कार्य नहीं होता है, लेकिन यह व्यक्ति ऐसे हैं, अगर यहाँ न हो तो ये समझिए कि आज जो आप जितना ये भव्य पंडाल और जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आज मंच में मैं खड़ा हूँ इस तरह की, ये पूरी ये सारा सरदर्द हमारे दीपक पांडे दीनू जी का है। यही नहीं, जो हमारे कलाकार जो 1.5 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं और इस बीच में जो कर रहे हैं, इनके जलपान से लेकर के एक एक चीज़ का ये ध्यान रखते हैं। और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ और किसी को नहीं ढूंढता है, हमारे दीपक पांडे दीनू जी को ढूंढता है। अब पंत जी, अंतिम प्रश्न जो मेरा, जो बहुत ही मुख्य प्रश्न भी है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं तब से सोच रहा हूँ, पूर्वाभ्यास जो हम खासतौर पे तालीम या रिहर्सल जिसको कहते हैं, इसमें जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक महिला पात्र जो कैकई बनती हैं, आशा रावत जी, उनसे भी बात की, गृहिणी है, सब घर का भी काम करके वो यहाँ पर आती, पूर्वाभ्यास में कितना यहाँ पर जो बच्चे हैं और भी आयु वर्ग के लोग कितना बढ़ चढ़ के, और आपका कैसा अनुभव रहता है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, हमारे इस रामलीला आयोजन में जो भी यहाँ पर जिनकी भी सहभागिता है, वो या तो हाउसवाइफ हैं या अच्छे जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, लेकिन इस राम कार्य में वो अपना समय निकाल करके, जो पढ़ने वाले बच्चे अपना दिन में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन शाम को उन्होंने जब पूरा 1.5 महीने से हमारा पूर्वाभ्यास चल रहा था, उन्होंने अपना शाम का वक्त जब पूर्वाभ्यास के लिए अपना रिजर्व कर रखा था। हमारी जो कई महिलाएं ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, घरों में अपना काम वो हिसाब से निपटा लेती थी कि रामलीला के रिहर्सल के समय उनने पूरा अपना समय दिया और एक दिन का आयोजन भी हो गया, इसमें भी अपना पूरा समय दे रही हैं, तभी हम लोग इस कार्य को कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कलाकार या हमारे इसमें जो भी लोग हैं, ये सब स्वांतः सुखाए वाले हैं। केवल इस रामलीला महोत्सव में इसको एक सफलतम आयोजन हो, इसमें अपना पूरा कोई उनका मतलब इसमें स्वार्थ नहीं है, पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, तन्मयता से जुटे हैं, इसलिए ये राम कार्य संपन्न हो पा रहा। और हमारे इस महानगर रामलीला का बड़ी बात नहीं करता हूँ, एक पूरे उत्तर प्रदेश में आप मीडिया में, आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देखते हो, जितना मीडिया में हमारे इस महानगर रामलीला का जो आता है, उतना किसी रामलीला का मीडिया में नहीं आता है। ये वजह यही है कि हमारे कलाकारों की उपलब्धि को मैं इसको, हमारे इस चैनल की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। और महेंद्र पंत जी, इतना विस्तार रूप से बात करने का, इस चैनल से, हमारे मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका और आपके कैमरामैन का भी। जय श्री राम। इस श्री रामलीला समिति महानगर में साथियों, जैसा कि मैं आपको लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कभी मुख्य कार्यकारिणी, मुख्य कार्य समिति के कुछ लोग जिनके आपको मैंने अभी परिचय भी दिया, उनसे बात भी करी, और अभी
मैं जो खड़ा हुआ हूं मेरे साथ स्टेज में है जो यहाँ का पूरा साउंड का, ये जो साउंड सिस्टम है इसका पूरा देख रहे हैं। आप जरा अपना परिचय स्वयं दीजिए और बताइए आप कहाँ से, साउंड सिस्टम कहाँ के हैं आप? हमारा नाम है दीपक है, कि मेरा कल्याणपुर का साउंड है, पिंकू साउंड सर्विस है, आपका प्योर साउंड सर्विस के नाम से। कहाँ पर है आपका ये साउंड सर्विस? नगर कल्याणपुर। एक बस मेरा आपसे प्रश्न बनता है, इन रामलीलाओं में चाहे ये दुर्गा पूजाएं भी आजकल चल रही हैं, क्या काफ़ी आप यहाँ पर साउंड में आपने कई जगह और भी आप करते हैं कि आप रामलीला समिति में ही आते हैं, कहाँ से आते हैं? हम यहीं से आते हैं, क्या नाम नहीं मतलब और समितियों में भी आप कार्य करते हैं? हाँ करते हैं। कौन कौन सी समितियां हैं जहाँ पर? जैसे दुर्गा पूजा है, क्या नाम है, जागरण है, बड़े बड़े कलाकार सब आते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले सब यहीं के लोग आते हैं। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चैनल से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा साउंड आपका बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि रामलीला में एक मुख्य जो चीज़ आती है वो साउंड की होती है। साउंड आपका बढ़िया से बढ़िया रहना चाहिए, तभी हमारे जितने भी यहाँ कलाकार जो यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, जो यहाँ पर किरदार हैं, वो और अच्छे से अच्छा रोल कर पाएँ। हमारी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।